नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में सत्ता पलट के बाद पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली मुलाकात बेहद अहम है। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद नीतीश का यह पहला दिल्ली दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात लगभग 5 महीने बाद हो रही है। यह तस्वीर देखिए, पिछले साल सितंबर में G20 सम्मेलन के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मुलाकात हुई थी। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। 17 महीने बाद नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ 9वीं बार ले चुके हैं। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है। यही वो तस्वीर है जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ दे सकते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार पाला बदलते हैं, एनडीए का दामन थाम लेते हैं और महागठबंधन की सरकार बिहार में गिर जाती है। दोनों नेताओं की मुलाकात से पहले अब जरा राजनीति को समझते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार एनडीए में 17 सीटों की डिमांड करेंगे? क्योंकि जेडीयू इंडिया गठबंधन में आपको मालूम होगा कि लगातार 17 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। इस बीच नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और एनडीए में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के आने के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। क्या चिराग पासवान मान जाएंगे? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि नीतीश के एनडीए में आने से सबसे ज्यादा अगर कोई असहज है तो वो चिराग पासवान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी के पास भी वो जा सकते हैं, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान जब बीजेपी के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तो एनडीए में सीट शेयरिंग पर क्या वो बात करेंगे? 2019 को याद करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 17 सीट बीजेपी और 17 सीट जेडीयू, दोनों ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी तब एक ही गुट था और 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें जेडीयू को 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। लोजपा को भी 6 सीटें मिली थी। अब 2024 में चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गया है। नीतीश कुमार पाला बदलकर दूसरी तरफ हैं और अब क्योंकि इस बार एनडीए में जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का 2 गुट है, पशुपति पारस का गुट और चिराग पासवान का गुट। ऐसे में 2019 में 17 सीटों पर बीजेपी और 17 सीटों पर जेडीयू क्या चुनाव लड़ेगी? तो बाकी बची 6 सीटों पर क्या चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, कैसे इन सबको मैनेज किया जाएगा? क्या चिराग पासवान पहले से 6 सीटों की जो मांग कर रहे हैं वो एनडीए में उनकी मांगों को मान लिया जाएगा? इसलिए इन सब पहलुओं को देखते हुए नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात करने वाले नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बिहार के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे सुलझा पाते हैं। दिन भर आप हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम अपडेट्स और लाइव अपडेट्स के लिए भी आप बिहार तक को देखते रहिए। नमस्कार।